अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो का जो मकसद है वो मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि एस्से किस तरह लिखें। इन सीएसएस और डिफरेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एस्से एक लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इन टेस्ट में अपेयर हैं एंड आपको नहीं पता कि एस्से किस तरह लिखना है, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको कैसे एस्से लिखना है और कैसे एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है। तो मैं आपको प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप काफ़ी कुछ गेन कर सकें। फ्रेंड्स, एस्से लिखने से पहले जिस टॉपिक पर आप एस्से लिख रहे हैं मेक श्योर करें कि आपको उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। जैसे आप अगर किसी भी शख्सियत के ऊपर या पाक यूएस या किसी चीज़ के ऊपर भी एस्से लिख रहे हैं तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि एस्से ऑन कायद आज़म या एस्से ऑन अल्लामा इकबाल या ऐसा कोई भी एस्से आता है इस पेपर में, तो आप कैसे लिखेंगे? आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कायद आज़म के ऊपर आया तो आपको कायद आज़म की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह अगर अल्लामा इकबाल के ऊपर आया है तो अल्लामा इकबाल के बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सीएसएस में या किसी और भी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इन्वॉल्व हैं, पेयर हैं, तो एस्से लिखने का स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है। आप सबसे पहले जब एस्से लिखें तो ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से उसकी हेडिंग दे दें एंड उसके बाद एक आप आउटलाइन दे दें। आउटलाइन में क्या होगा? आउटलाइन में आप डिस्क्राइब क्या करेंगे कि आउटलाइन में ये होगा आपके आप जो जो चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, जो जो उस एस्से में, उस पूरे एस्से में डिस्क्राइब करेंगे, उन आउटलाइंस में आप वो डिफाइन करेंगे। जिस सिंपल पॉइंट्स में 5-6 पॉइंट लिख दें कि हम जो, जैसे अगर पाक यूएस का रिलेशन है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप सबटाइटल में वो दे दें। उसके बाद आप एस्से का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट लेना है? जैसे अगर कायद आज़म की बात करें तो उनके ऊपर आप पहले उनका इंट्रो देंगे, उनका नाम, उनके अब्बू का नाम, उनकी वालदा का नाम एंड इनकी डेट ऑफ बर्थ, वो कहाँ पैदा हुए, ये सब डिटेल्स, उनकी इब्तदाई तालीम, उनकी जो एजुकेशनल था, हायर एजुकेशन उन्होंने कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से ली, ये सब चीज़ें आप उसमें डालें, उसमें पुट करें एंड डिस्क्राइब करें इसको। काफ़ी लेंदी इन सेंस कि आप काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हो आपका और काफ़ी लेंदी हो। इसी तरह आप उसके बाद ये डिफ़ाइन करेंगे कायद आज़म जब वापस आए तो उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें। फिर कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये सब चीज़ें उस पर डिस्क्राइब करें। इसी तरह अगर आप पाक यूएस पे रिलेशन पे जो है वो लिख रहे हैं नोट, तो उस पर आप पाक यूएस के सबटाइटल में उसके डिस्क्रिप्टिव दे दें कि हम इसमें ये चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे कि क्या क्राइसिस हुए हैं या किस वजह से यूएस रिलेशन अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सब चीज़ें आप उस पर दे दें। उसके बाद आप उसका सिंपल इंट्रो दो, पाकिस्तान का और यूएस का इंट्रो दें। उसके बाद आप क्या करें कि उन दोनों के रिलेशनशिप कैसे कैसे थे 1995 1947 में कैसे थे, 1997 में कैसे थे, ये सब चीज़ें उस पर आप डिस्क्राइब करें। और उसके बाद एंड में उसको जो है वो कंक्लूड करके सिंपल सा एंडिंग जो इन 2019 और 20 में जैसा हो रहा है उस सिंपल एंडिंग करके और यू करके आप एंडिंग कर दें। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि किसी और भी एस्से लिखने की, तो सिंपल यही प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें मैंने कैटेगराइज किया है 4 पॉइंट्स हैं। पहला तो आपका आ गया सबटाइटल, उसके बाद आ गया आपका इंट्रो, उसके बाद आपकी जिस चीज़ पर है उसका मटेरियल मेक श्योर ऑथेंटिक हो और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो ऐसे आपके लिए सबसे इजी होगा। बट ये कि आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट एंड आपको ऑल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप जब उसका इंट्रो मटेरियल डालेंगे तो उसके बाद आप मटेरियल में आप उसकी जो भी जैसा जिस पर भी ऐसे आया आप उसका मटेरियल डालें। इंट्रो आपने दे दिया, उसके बाद मटेरियल के बाद आप उसको सिंपल क्लोज कर दें। क्लोजिंग में ये एंडिंग बस आप इन सेंस ऑफ गुडनेस में आप उसकी एंडिंग कर दें, तो इसमें ये होगा कि आपका एक जो एस्से होगा वो एक सेपरेट एंड वेल डिफाइंड होगा। सिंपल आप जैसे एफपीएससी या इस तरह पीएमएस के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें सबटाइटल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेक श्योर करें एस्से लिखने से पहले आप जो है वो उस पहली चीज़ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। सेकंड चीज़, अगर आप जिस पर एस्से लिख रहे हैं वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो ऑथेंटिक हो। उसके बाद आप उसको सबटाइटल डालें कि आपने ये चीज़ें हम जो है वो इस एस्से में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद वो जो आपको पास इंफॉर्मेशन है आप उससे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उस पर पुट करें। उनकी स्ट्रगल जैसा भी है, जैसे भी प्रीवियस बैकग्राउंड भी आप उसमें डिफ़ाइन करें तो काफ़ी हद तक आपका अच्छा मटेरियल हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या करें कि कंक्लूड करके इन सब चीज़ों को कंक्लूड करके उनका जो कंक्लूजन बना दें, एंड में उसको उसी के साथ एंडिंग कर दें। सिंपल ये प्रोसीजर है। एंड कायदे-आज़म की बात करें तो एस्से ऑन कायदे-आज़म अगर हम बात करें तो एस्से ऑन कायदे-आज़म में क्या होगा, उनका इंट्रो आ जाएगा, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, वो कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, मर्चेंट से थे या व्हाटएवर जो आपको पता हो। उसके बाद क्या है उनके नाम, ये सब चीज़ें आपने इंट्रो में दे दिया। फिर उनकी हायर स्टडीज़ को डिफ़ाइन करें, उनकी स्टडी को डिफ़ाइन करें कि उन्होंने स्टडी यहाँ से ली, हायर स्टडी के लिए वो इंग्लैंड गए और मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, हायर स्टडीज़ में वो इंग्लैंड गए, ये सब चीज़ें। फिर वहाँ पर उन्होंने एलएलबी किया एंड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुट करें उस पर। उसके बाद आप उनकी स्ट्रगल डिफ़ाइन करें। स्ट्रगल उन्होंने जो है वो सब नेशनल कांग्रेस में 1906 में, ये मतलब ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आप ऑब्वियसली उसमें पुट कर सकेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कायदे-आज़म के बारे में नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, एमसीक्यूज़ बेस पर है। ये कि उसमें आपके क्वेश्चन दूसरे एफपीएससी के भी क्लियर हो जाएंगे और एस्से लिखने में भी इजी होगा। तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन पुट करें एंड कायदे-आज़म की स्ट्रगल डिफ़ाइन करें और एंड में कर दें कि पाकिस्तान जब बना तो ये सब चीज़ें हुई, मिल्स ओपन की गई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये सब चीज़ें आप एंडिंग में दे दें। तो ये आपका एक बेहतरीन एस्से हो जाएगा जो एग्ज़ामिनर को सेटिस्फाई करेगा कि आपके एस्से में दम है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबाना।